हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं भाग। जो बड़े अंकों से भाग दिया जाता है उसको कैसे दिया जाता है। जैसे यहाँ पर 2 डिजिट है यानी कि 52 है, यहाँ पर 3 डिजिट है यानी कि 642 है। तो इसको हम लोग कैसे भाग करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि बच्चे सबको 1 से लेकर 20 तक टेबल याद होता है, चाहे कोई भी 1 से लेकर 20 तक ही टेबल याद रखता है। तो 1 से 20 तक ले टेबल में कोई भी अंक से दिया जाता है तो आसानी से भाग कर लेते हैं। लेकिन वही जब 21, 22, 50, 300, 400, 500, 600 के लपेट में अगर भाग देना हो तो उनका मुश्किल हो जाता है जब नहीं सीखे होंगे तो आज उसी को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जो 2 अंक से हो उसको भी करेंगे, जो 3 अंक से हो उसको भी करेंगे। ये दोनों ही समझ जाइएगा तो आप कितना हो भी 12 से टेबल से अगर भाग देना हो तो आप आसानी से कर पाइएगा। चलिए इसको करने से पहले कुछ हम लोग समझ लेते हैं कि भागफल, भाजफल और शेष किसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिख लिए हैं। ठीक है, जो ये लाइन इस तरह से दिया जाता है, उसका अंदर रहता है तो उसको भाजक बोलते हैं, बीच में जो रहता है उसको भाज बोलते हैं, और जो इधर रहता है उसको भागफल बोलते हैं, और नीचे जो कुछ भी बच जाता है उसको शेष बोलते हैं। इंग्लिश में डिवीजर बोलते हैं, इसको इंग्लिश में डिवाइडेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट इसको रिमाइंडर। ठीक है, तो इंग्लिश में भी आप लोग जान गए। अगर आपको भाग चेक करना हो कि भाग हमारा सही है या गलत है तो आप सिंपल क्या कीजिए, इसको और इसको गुना कर दीजिए, आपका ये भाज निकल के आ जाएगा। जिससे यहाँ पर आपको लिख दिए हैं कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अगर कोई शेषफल बचा हो यानी शेष बचा हो तो ये दोनों के गुना कर कर शेष को जोड़ दीजिएगा तो आपको भाज यानी कि ये बिचला प्राप्त हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा सही है या गलत है। तो इसको आप लोग आसानी से देख लीजिए और इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग भाग करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले 2 अंक वाला कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें करने का तरीका क्या है कि ये जो 52 है तो 52 का अगला अंक क्या है, 5 है। तो यानी कि 5 से आपको भाग देना है, यानी कि 52 से नहीं देना है, 5 से देना है। यानी कि ये 2 जो है ये 2 को भूल जाइए। ठीक है, तो 5 से देना है। तो चलिए हम लोग 5 से देंगे। तो अब 5 के पारा में ये 6 है, तो 5 के पारा में 6 है तो नहीं है, तो इससे कम खोजना है। पता है भाग के मालूम क्या कि उससे कम खोजा है, उससे ज़्यादा नहीं, चाहे वो मिलना चाहिए। तो ये देखिए 5 के पारा में 6 नहीं, तो इससे कम क्या है, 1 है। 1 हो गया। अभी 1 जो आया है, अब 1 से ये दोनों में गुना करिए, तो दोनों में गुना करिएगा तब क्या आएगा, 52 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर 52 ही लिख देते हैं। अब इसको हम लोग घटा देंगे तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर से ये 6 उतार लेंगे। ठीक है, अब हम लोग फिर क्या करेंगे, 5 से ही भाग देंगे। तो 5 से भाग देंगे तो अब 2 अंक हमें इसमें देखेंगे 10, क्योंकि 1 तो कम है तो इसमें 2 अंक लेंगे हम लोग 10। ठीक है, तो 10 लेंगे तो 5 के पारा में 10 कै बार में है, 2 बार में है, तो हम लोग यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब ये 2 से ये दोनों में गुना करिए। ठीक है, यानी कि जो 2 आया है ना, ये 2 से ये दोनों में गुना करिए, यानी कि 2 के पारा 2 बार पढ़िए तो क्या हो जाएगा 4, फिर 2 के पारा 5 बार पढ़िए तो 10। अब घटाइए, 6 में से 4 जाएगा 2 और ये तो कट जाएगा। अब ऊपर से आप उतारिएगा 6, ये 6 उतारिएगा। अब देखिए यहाँ पर 52 है, यहाँ पर 26 है, यानी कि इससे ये कम है तो भाग नहीं लगेगा। जब भाग नहीं लगेगा, कम है भाग नहीं लगेगा, तो हम लोग 0 से भाग देंगे। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा। घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। अब ऊपर से हम लोग ले लेंगे ये 0, ये 0 बच गया, इसको ले लेंगे। अब देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 26 है तो 2 अंक हम लोग इसमें देखेंगे और इसमें से 5 से भाग करेंगे। तो देखिए 5 के पारा में 26 नहीं है, लेकिन इससे कम क्या है, 5 के पारा में 25 है। कै बार में, तो 5 बार में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5। अब 5 से ये दोनों में गुना करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि 5 के पारा 2 बार पढ़िएगा तो 10 आएगा, हार्सिल आपका 1 बचा। फिर 5 के पारा 5 बार पढ़िएगा तो 25 आएगा, इनमें क्या हार्सिल 1 26 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा पूरी आपका कट गया। तो अब आपको समझ में आ गया कि कितना हो भी 12 टेबल से भाग करना हो तो कैसे करिएगा। अब आपको चेक करना हो कि मेरा भाग सही है या गलत, तो आप लोग क्या करिए कि ये दोनों, ये भागफल में ये भाजक से गुना कर दीजिए इसको, और इसको जब गुना करिएगा तो इतना आपका प्राप्त हो जाएगा। जब ये इतना प्राप्त हो जाएगा तब समझिए कि आपका भागफल यानी भाग सही है। इसे आपको ये नीचा सूत्र में लिख दिए हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग कर लेते हैं।
ये 3 नंबर वाला। इसमें भी क्या करेंगे कि पहला 6 से ही भाग करेंगे, ये 2 अंक को हम लोग भूल जाएंगे। तो चलिए 6 के पहाड़ा में अब देखिए 2 अंक यहाँ पर लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 लीजिएगा तो क्योंकि 6 से कम है तो नहीं जाएगा, तो हम लोग 2 अंक लेंगे। तो चलिए 2 अंक ले लिए। तब 6 के पहाड़े में देखिए 33 है तो नहीं है, इससे कम क्या है 30 है। कई बार में 6 25 30, 5 बार में। अब 5 से हम लोग गुना करेंगे। अब ये 5 से ये तीनों को गुना करेंगे या गुना करके यहाँ पर लिखेंगे। तो 5 दूना का 10 के 0, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कई अंक लेकर आप लिखिएगा। तो आप यहाँ पर समझिए, यहाँ पर 3 अंक है और यहाँ पर 3 अंक लेते हैं तो इससे तो कम हो जा रहा है ना। यहाँ पर 6 से 42 है, यहाँ पर 3 से 37 हो रहा है, तो कम हो रहा है, तो आपको 4 अंक लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 अंक से आपको लिखना स्टार्ट करिएगा, ठीक है। आप यहाँ पर समझ लीजिएगा, इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो 5 दूना का 10 के 0 हाथ में 1, 4 5 20, 20 में क्या हाथ से लेके 21 1 हाथ में 2, 6 5 30, 30 आ 2 32। अब 0 का 0 हो जाएगा, ये 7 में से घटेगा तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 3 में से 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा, और ये 3 3 कट जाएगा। अब ऊपर से हम लोग क्या लेंगे, तो ये 5 लेंगे। फिर हम लोग वही काम करेंगे, यानी कि ये 2 अंक को हमको हमेशा भूलना ही है, ठीक है। गुना करने के वक्त ये तीनों से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 से फिर देखेंगे 16। तो 6 के पारे में 16 तो नहीं है, इसमें भी हम लोग 2 ही अंक देखना है। तो 6 के पारे में 16 नहीं है, तो इससे कम क्या है, तो 6 दूना 12 और 6 3 18, यानी कि ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग 2 ही बार ले चलेंगे। 6 दूना का 12। अब 2 आया, ये 2 से ये तीनों का गुना करेंगे, तो 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 6 दूना का 12। घटाएंगे, 5 में से 1 जाएगा तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 होगा। अब 0 में से तो 8 नहीं जाएगा, तो वो हार्सिल लेंगे, यानी कि 6 से 1 उधार ले लेंगे। जब 1 उधार लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच गया आपका 5, 1 तो उधार दे दिए, तो यहाँ पर बच गया 5, 5 में से 2 जाएगा तो आपका 3, और ये 1 1 कट जाएगा। ऊपर से अब 1 बच गया है 0, 0 को उतार लेंगे। फिर अब वही काम करेंगे, इसमें से 2 अंक देखेंगे और इसमें 6 से भाग करेंगे। तो 6 के पारा में 32 है, नहीं है, तो इससे कम क्या है 30 है। 6 के पारा में 30 है, तो कई बार में है, तो 5 बार में है। 6 5 30, ठीक है। अब ये जो 5 आया है, ये 5 से ये तीनों में गुना करेंगे, तो 5 दूना का 10, 10 के 0 हाथ में 1, 5 और 4 में गुना करेंगे तो 20 होगा, और 20 आए में के हार्सिल कितना हो जाएगा 21। एक हाथ में 2, हार्सिल कितना आया 2। अब 6 5 और 6 के 30 और 2 32। तो यानी कि आपका पूरा ये भी कट गया। तो आपको आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब कितना हो भी 12 से आपको टेबल से भाग देना होगा, तो आप लोग आसानी से भाग दे पाइएगा, ठीक है। इसको भी चेक करना है, तो इसको और इसको गुना कर दीजिएगा, आपका इतना आ जाएगा, तो आप समझिएगा कि भागफल मेरा सही है। चलिए फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लास में।